Amoeba feeds on some microscopic organisms. When it senses food, it pushes out pseudophodia around the food particles and engulfs it. The food becomes trapped in a food vacuum. Digestive juices are secreted into the food vacuum. They act on the food and break it down into smaller, simpler substances. Gradually, the digested food is absorbed. The absorbed substances are used for growth, maintenance, and multiplication. The undigested food residue of the food is expelled out by the vacuum. The basic process of digestion of the food and release of energy is the same in all elements. In a later chapter, okay. अमीबा में क्या होता है, अमीबा के करीब जो सेल होता है उसके करीब अगर कोई खाने की चीज उसके जिस्म से करीब आए तो वो अमीबा के जिस्म से दो उंगलियों की तरह स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक है, दो उंगलियों की तरह स्ट्रक्चर निकलता है। उसके दरमियान वो खाना जो है वो अमीबा क्या करता है, दो उंगलियों के बीच में खाने को घुसा लेता है और वो खाना जो है उसके अमीबा के अंदर जो वैक्यूल के बबल की तरह वैक्यूल होते हैं उसमें घुस जाता है। वहां पे वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। वो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, अमीबा के अंदर जो वैक्यूल के अंदर जो खाना घुस गया उसे हजम करते हैं। हजम करने के बाद उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह होते हैं वो निकाल कर जिस्म को इस्तेमाल के लिए ले लेते हैं और वेस्ट मटेरियल जो बचा रहता है अमीबा खाने में वैक्यूल उसे अपने जिस्म के बाहर निकालकर वो अमीबा के बाहर चला जाता है। तो इस तरह से अमीबा में भी हाजमा होता है। अमीबा एक इतना बारीक जानवर है, इतना बारीक जानवर है जो हमारे आंखों से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप से देखना होता है। उसका कोई शेप नहीं होता, वो अलग अलग शेप में होता है और जब खाना उसके करीब आ जाए तो जब कोई खाने की चीज उसके करीब आ जाए तो उसके बॉडी को सेंस होते ही दो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर that emerges from the amoeba body that is called as pseudophodia. फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अमीबा बॉडी के बाहर के अमीबा बॉडी से बाहर निकलते हैं और वो खाने को अपने अंदर घुसा लेते हैं, अपने अंदर फंसा लेते हैं। तो इस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम अमीबा में है। एक बात जो हर इंसान, हर जानदार में कॉमन ये है, हर वो चीज जिसमें जान है, जो उसमें कॉमन चीज ये है कि हर एक में डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं और खाना हजम होने का तरीका ही क्या होता है, बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। खाना हजम होने का जो बेसिक प्रोसेस है सारे जानदार में एक ही तरह का होता है एंड रिलीज एनर्जी ऑफ इट इज द सेम इन ऑल एलिमेंट्स। सो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, व्हाट यू मीन बाय डाइजेशन। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन किसे कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फूड पार्टिकल्स, द सॉलिड एंड लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। यानी हम जो चीज खाते हैं उसे बारीक जर्रात में कन्वर्ट करके उसे उसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स को निकालकर फूड में मिलाना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन। I repeat it once again, the breaking of complex components of food into smaller substances and particles is called as digestion. Second thing what we have learned is
Alimentary canals contains buccal tube, esophagus, stomach, large intestine, small intestine, liver and pancreas। यानी जो चीजें हमारे खाने को हजम करने के लिए इस्तेमाल होती है और जो ऑर्गन्स क्या है, मुंह, खाने का पाइप, हमारा पेट, हमारे छोटी अंतड़ियां, बड़ी अंतड़ियां, हमारा कलेजा और हमारा पित्ता। हमने ये देखा कि फूड किस तरह डाइजेस्ट होता है। पहले खाना जो है मुंह में चबाया जाता है सलाइवरी जूस के जरिए, फिर वो खाना स्टमक में जाता है, स्टमक में HCl एसिड और म्यूकस और जो है सो डाइजेस्टिव जूस उसको आधा हजम करते हैं। वो आधा हजम खाना इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटे अंतड़ी में जाता है। वहां पे पैंक्रियाटिक जूस आता है और वहां पे बाइल जूस आता है जो लिवर और पैंक्रियाट के जरिए से आता है। ये सारी चीजें मिलकर खाने को पूरी तरह हजम करते हैं और वो हजम हुए खाने में से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और अमीनो एसिड्स निकल कर वो वेसल में जा मिलते हैं। जो वेसल स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवारों पे लगे हुए होते हैं, वो वेसल से खून में जाके मिलते हैं और उसके बाद वेस्ट चीज जो खाने की होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन के जरिए, एनएस की सुराख के जरिए जिस्म से बाहर निकल जाती है। इस तरह हमने इस चैप्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस पढ़ा। हमने ये भी देखा कि खाने में के जो चीजें एब्जॉर्ब हो चुके हैं, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स और ग्लूकोज, ये चीजें खून में शामिल हो जाती हैं। किसके जरिए? खून के रगों के जरिए। वो रग जो स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवारों से लगे हुए टागों में लगे हुए होते हैं, उनके जरिए हमारे जिस्म के हर कोने में वो खून फैल जाता है। और रूमिनेंट्स के एनिमल्स के बारे में हमने देखा कि वो किस तरह सबसे पहले खाने को स्वॉलो कर लेते हैं, उसके बाद वो खाना और उनके पेट में आधा डाइजेस्ट होकर कट बन जाता है। उसके बाद वो कट उनके मुंह में आता है। एक और मरतबा उसे चीप करते हैं, उनसे चबाते हैं, फिर वो चबाया हुआ खाना जब पेट में जाता है तो वो खाने में से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स निकलकर उनके बॉडी के हर कोने में खून के जरिए फैल जाते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि अमीबा में वो जानवर जो बहुत छोटे होते हैं, जो बहुत बारीक होते हैं, उनमें किस तरह खाना हजम होता है कि वो अब अपने अलग अलग स्ट्रक्चर लेते हैं और जब वो खाना उनके करीब आता है तो उनके जिस्म से सूडोफोबिया निकलते हैं, यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलकर उस खाने को अपने कब्जे में ले लेते हैं और वो खाना वैक्यूल में अंदर जाकर हजम हो जाता है। और जो खाना हजम नहीं हुआ, जो खाना वेस्ट हो गया, वो जो वेस्ट है वो चीज उनके जिस्म से वैक्यूम के जरिए बाहर निकल जाती है। तो ये सारी चीजें थे जो हमने आपके इस चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में पढ़ा था। This was all about the nutrition in elements according to syllabus and chapter. I request you all students, please go through these all six videos very deeply, very clearly, and again and again listen these videos again and again. Try to understand these videos, because all the question and answers which are present in your exercise are related to these videos. All the answers to the questions of your exercise are given in these videos. So try to listen again and again all these videos. Try to understand the concept of nutrition in animals and be thorough in this chapter. Thank you.